आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। नवरात्र के 8वें दिन आज शक्ति स्वरूपा महागौरी की हो रही पूजा अर्चना। कन्या पूजन का अनुष्ठान जारी। गरबा और डांडिया का किया जा रहा आयोजन। भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय कुमार मल्होत्रा का 94 वर्ष की आयु में निधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। पलामू जिले से चोरी हुई 1 करोड़ रुपए मूल्य की हथिनी को बिहार के छपरा जिले के अमनौर से किया गया बरामद। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के प्रभाव से अगले 4 दिनों तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना। 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में कमी के संकेत। और आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 आज से गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में हो रहा शुरू। पहले मैच में मेजबान भारत और श्रीलंका की टीम होगी आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। राज्य भर में नवरात्र के 8वें दिन आज शक्ति स्वरूपा महागौरी की आराधना की जा रही है। इस अवसर पर मंदिरों में भीड़ उमड़ रही है। वहीं कन्या पूजन का अनुष्ठान भी किया जा रहा है। जामताड़ा जिले के नारायणपुर में महाअष्टमी को वर्षों पूर्व चली आ रही साष्टांग दंडवत की परंपरा का निर्वहन किया गया। वहीं इस बार कई जगहों पर पूजा पंडालों को समाज को सकारात्मक संदेश देने संबंधी थीम पर तैयार किया गया है। हजारीबाग के कालीबाड़ी दुर्गा पूजा समिति ने पूजा पंडाल में एक बच्चे के गर्भ में पलने से उसके जन्म तक के समय काल को दिखाया गया है। इस बार का हम लोगों का दुर्गा पूजा का मैसेज ये है कि माँ और उसका प्रयास बच्चों के लिए, कि एक माँ अपना पूरा जीवन बच्चों के प्रति लगा देती है, जिसका हम लोगों ने स्टैचूज के माध्यम से भी बनाया है। इसके अलावा दुर्गा पूजा के अवसर पर विभिन्न जिलों में गरबा का आयोजन किया जा रहा है। रामगढ़ जिले में इसका आयोजन धूमधाम से किया गया। रामगढ़ में ये गरबा महोत्सव पिछले लगभग 62 वर्षों से हो रहा है। इसमें गुजराती समाज के लोग, सब परिवार के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने झारखंड के 4 समेत देश भर के 54 विश्वविद्यालयों को नोटिस जारी किया है। यूजीसी ने इन विश्वविद्यालयों पर पारदर्शिता के साथ संस्थानों के संचालन में नियमों की अनदेखी करने के कारण कार्रवाई की है। यूजीसी के निर्देश में उल्लेख किया गया है कि यूनिवर्सिटी संस्थान से जुड़ी हर जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करें जो सभी के लिए सर्वसुलभ हो। झारखंड के जिन विश्वविद्यालयों को नोटिस जारी किया गया है उसमें एमिटी यूनिवर्सिटी रांची, साईनाथ यूनिवर्सिटी रांची, कैपिटॉल यूनिवर्सिटी कोडरमा और आईसेक्ट यूनिवर्सिटी हजारीबाग शामिल हैं। राज्य सरकार ने सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने सभी विभागों को निर्देश जारी करते हुए 7 दिनों के भीतर रिक्त पदों का विवरण उपलब्ध कराने को कहा है। बताते चले कि वर्तमान में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कुल 3,49,000 स्वीकृत पद हैं। इनमें से 1,60,000 पद रिक्त हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार सेवा और सुशासन के मंत्र के आधार पर परिवर्तन और प्रगति के लिए अथक प्रयास कर रही है। इस विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारत के लिए एक आधुनिक, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार शिक्षा प्रणाली का निर्माण कर रही है। शिक्षा की आधारशिला से एक राष्ट्र अपना
भविष्य गढ़ता है और ऐसी प्रतिभाओं को आकार देता है जो पीढ़ियों के भाग्य का निर्माण करते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने जून 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रस्तुत की। यह 34 वर्षों में पहली शिक्षा नीति थी जिसका उद्देश्य भारत की शिक्षा प्रणाली में बड़ा परिवर्तन लाकर उसे 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इसका उद्देश्य शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना है। समान शिक्षा का मतलब है स्थान, वर्ग, क्षेत्र के कारण बच्चे शिक्षा से वंचित न रहे। इसलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का विजन ये है, देश का प्रयास ये है कि गांव, शहर, अमीर, गरीब हर वर्ग में युवाओं को एक जैसा अवसर मिले। राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्कूली और उच्च शिक्षा में पेशेवर और व्यवहारिक कौशल को सम्मिलित कर कौशल विकास को मुख्यधारा की शिक्षा में शामिल करने पर बल देती है। इसमें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शुरुआत से ही व्यावसायिक शिक्षा से परिचित कराने का भी आह्वान किया गया है। यह नीति बहुभाषावाद को बढ़ावा देती है और भारतीय भाषाओं को जीवंत बनाने का प्रयास करती है। इसमें बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर जोर दिया गया है। साथ ही स्कूलों में शैक्षणिक विषय, पाठ्येतर और पेशों से जुड़े विषय के बीच अंतर को कम किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने पिछले 5 वर्षों में भारत में एक समावेशी, विद्यार्थी केंद्रित और भविष्य के लिए तैयार करने वाली शिक्षा प्रणाली की नींव रखी है। निरंतर प्रतिबद्धता और सहयोग के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक ऐसी शिक्षा प्रणाली के लिए प्रतिबद्ध है जो न केवल ज्ञान प्रदान करती है बल्कि प्रत्येक बच्चे में आत्मविश्वास, जिज्ञासा और क्षमता का पोषण भी करती है। वीरेंद्र प्रजापति के साथ आकाशवाणी समाचार कक्ष रांची से मैं कामिनी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय कुमार मल्होत्रा का आज सुबह दिल्ली के एम्स में 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगत नेता के आवास पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने एक्स संदेश में लिखा, श्री मल्होत्रा एक उत्कृष्ट नेता थे जिन्हें जन मुद्दों की गहरी समझ थी। इधर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने पूर्व सांसद डॉक्टर विजय कुमार मल्होत्रा के निधन पर एक्स हैंडल पर लिखा कि डॉक्टर विजय कुमार मल्होत्रा ने राजनीति, शिक्षा और खेल के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया। आज अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस है। यह दिन भाषा विशेषज्ञों के कार्यों को मान्यता देने का एक अवसर है। यह राष्ट्रों को एक साथ लाने, संवाद, समझ और सहयोग को आसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पाकुड़ जिले के 128 पंचायत सचिवालयों को आदर्श पंचायत बनाने को लेकर जिला प्रशासन जुट गया है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पाकुड़ जिले के पंचायतों को आदर्श पंचायत के रूप में विकसित करने की कवायद तेज कर दी गई है। जिला प्रशासन पाकुड़ के 128 पंचायत सचिवालयों को स्वच्छ एवं पंचायत वासियों को स्वस्थ रखने के लिए हैंडवाश यूनिट निर्माण, वाटर फिल्टर अधिष्ठापन के साथ साथ माताओं और बच्चों के लिए सुरक्षित और आरामदायक मैया कक्ष निर्माण कराने का फैसला लिया है। उपायुक्त मनीष कुमार ने पंचायत प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को सभी मानकों को पूरा करने का निर्देश दिया है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। पलामू जिले से चोरी हुई 1 करोड़ रुपए मूल्य की हथिनी को बिहार के छपरा जिले के अमनौर से बरामद किया गया है। हथिनी के शरीर पर लगी चिप्स के जरिए उसके लोकेशन का सुराग मिला। लातेहार जिले के पलामू टाइगर रिजर्व क्षेत्र में जंगली हाथियों के हमले में ग्रामीण वासुदेव सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। वन विभाग ने 50,000 रुपए नकद उपलब्ध कराए हैं। बाकी 3.5 लाख रुपए विभागीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद दी जाएगी। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव की वजह से 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होगी। मौसम विभाग ने दशहरा और मूर्ति विसर्जन के दिन बारिश की प्रबल संभावना व्यक्त की है। और आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 आज मेजबान भारत और श्रीलंका के बीच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा। मैच आज दोपहर 3 बजे शुरू होगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिताब के 47 साल के इंतजार को खत्म करने की कोशिश करेगी।
और अब अंत में मुख्य समाचार। नवरात्र के 8वें दिन आज शक्ति स्वरूपा महागौरी की हो रही पूजा अर्चना। कन्या पूजन का अनुष्ठान जारी। गरबा और डांडिया का किया जा रहा आयोजन। भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय कुमार मल्होत्रा का 94 वर्ष की आयु में निधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। पलामू जिले से चोरी हुई 1 करोड़ रुपए मूल्य की हथिनी को बिहार के छपरा जिले के अमनौर से किया गया बरामद। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के प्रभाव से अगले 4 दिनों तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना। 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में कमी के संकेत। और आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 आज से गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में हो रहा शुरू। पहले मैच में मेजबान भारत और श्रीलंका की टीम होगी आमने सामने। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।